नमस्कार दोस्तों, मैं दिलकुश प्रजापति हमारे सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम जिस बिंदु पे चर्चा करेंगे, हमारे पास वो बिंदु है कि अपने जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ है अभी 30 जून को, उसके बाद विद्यार्थियों के मैसेज और फ़ोन आए। बहुत से विद्यार्थियों ने अच्छी खबर दी कि सर हमारे 400 प्लस बैठ रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो 450 प्लस भी हैं, 470, 480 ऐसे भी विद्यार्थी हैं। तो इन विद्यार्थियों के फीडबैक को देखते हुए इसके अलावा कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके 400 से कम भी हैं। तो देखिए, इन सभी विद्यार्थियों की मेहनत और परीक्षा में सफलता को देखते हुए आपको आगे के मार्गदर्शन के लिए आपको आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए इसके अलावा पेपर के बारे में आपको जानकारी बताने के लिए कि भाई पेपर किस स्तर का था, किस हिसाब से था, ये भी बताने के लिए, और कट ऑफ जो है अपने बीएसटीसी एग्ज़ाम जो अपने 30 जून को हुआ है उसकी कट ऑफ आदि बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। पहले तो विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने मेहनत करके अच्छा, ये मानो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पेपर में। इसके अलावा कुछ विद्यार्थी जो हताश हैं उनको भी मैं बता दूं कि आपको इस दृष्टिकोण से नहीं देखना है कि मेरे उससे कम नंबर आए या कुछ विद्यार्थियों से कम नंबर आ गए। हमें तो यह देखना है कि अपने कॉलेज को प्राप्त करने के लिए जितने अंक आवश्यक हैं वो आपके आ गए, वही पर्याप्त है। तो देखिए, कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि पेपर का स्तर कैसा था, कठिन था या सरल था। तो देखिए, पेपर के स्तर की ही बात करें, अपने जो बीएसटीसी का पेपर हुआ है उसके सभी विषय एक मानकता के आधार पर थे, यानी जिस स्तर का बीएसटीसी का एग्ज़ाम होना चाहिए उसी स्तर के सभी पार्ट थे। इसके अलावा देखिए, जैसे अपन अलग अलग बात करें विषयों की, हिंदी एक अच्छे स्तर की थी, जिस स्तर की होनी चाहिए थी। इसके अलावा अंग्रेजी है, वो भी एक अच्छे स्तर की थी। राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, अच्छे स्तर का था बीएसटीसी के आधार पे। हमने पहले भी कहा था आपसे कि अभी राजस्थान के सामान्य ज्ञान से, राजस्थान जीके से, पुरानी जीके से ही प्रश्न बनेंगे। आप नए के लिए परेशान न हो, बिल्कुल वही हुआ है एग्ज़ाम में। और भी विषय हैं, अंग्रेजी है। इसके अलावा देखिए, जितने भी विषय हैं अच्छे स्तर के थे। एक वो जो शिक्षण अभिक्षमता है, अपने शिक्षण अभिक्षमता में क्या होता है कि शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान आता है अपने। तो जैसे यूट्यूब पे कुछ विद्यार्थी देख के कह रहे थे सर शिक्षण अभिक्षमता को कठिन बताया जा रहा है, करे कि शिक्षण अभिक्षमता कठिन थी और विषय तो अच्छे थे। पर हमारे जो विद्यार्थियों के फीडबैक आए, विद्यार्थियों ने बताया किसी के 45 प्लस बैठ रहे हैं, किसी के 40 प्लस बैठ रहे हैं, 42, 43, लगभग जितने भी विद्यार्थी थे जो अच्छे अंक अर्जित करने वाले, सबके 35 प्लस प्रश्न राइट थे शिक्षण अभिक्षमता में। और उन्होंने बताया कि शिक्षण अभिक्षमता तो हमें बिल्कुल इजी लगी। तो उनके लिए मैं बता दूं जानकारी के लिए, शिक्षण अभिक्षमता आपको इजी लगी होगी पर इतनी इजी नहीं थी। आपको आसान लगने का कारण यह है कि आपको मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र जो है वो अच्छे से कंप्लीट करवाया गया है। अपने शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान यानी अपने जो शिक्षण अभिक्षमता है वो आपको 2 बार पढ़ाई गई थी। एक बार तो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाई गई और आप जानते हैं कि एक बार ऑफलाइन भी पढ़ाई गई है। क्लास में सब कुछ क्लियर करवाया गया था, याद करवाने की भी क्लास रखी थी आपको पता है, सब कुछ याद भी करवाया गया था। मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र और भी बूस्टर डोज जो टेस्ट के पीछे आती थी, बूस्टर डोज
ये सब आपके क्लियर था, इस वजह से आपको ये पेपर इजी लगा शिक्षण अभिक्षमता का। अन्यथा शिक्षण अभिक्षमता थोड़े अच्छे से भी थोड़े कठिनाई के स्तर पर थी। तो जो भी विद्यार्थी मेहनत करके गए थे उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और अच्छे अंक प्राप्त कर लेंगे वो विद्यार्थी। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग वैसे तो सामान्य स्तर की थी, परंतु विद्यार्थियों ने एक फीडबैक दिया, उसके बाद मैंने पेपर ढंग से देखा तो पता लगा कि बहुत से प्रश्न तो अपने नोट्स में से सीधे ही बने थे। वो क्यों बने? विद्यार्थी कह रहे थे कि सर इनमें तो प्रश्न में संख्या भी नहीं बदली, प्रश्न में तो संख्या बदलने के जो आयु वाले प्रश्न था इसमें तो नाम भी नहीं बदला, ये ऐसा कैसे हुआ? तो उसका कारण यही है कि अपने जो सूरबीर संस्थान में जो रीजनिंग के नोट्स बने होते हैं वो पुरानी परीक्षाओं के पुरानी सभी परीक्षाओं को क्लियर करते हुए बने हैं। और मैंने ये भी बताया कि पीटीटी एग्ज़ाम अपने राजस्थान में जब से होने लगा था, खासकर सन 1990 के बाद, उसके बाद के जितने भी प्रश्न आए हुए थे आपके सब नोट्स में कंप्लीट थे। और मैंने पहले भी कहा था कि नोट्स में से सीधे ही बहुत से प्रश्न आएंगे और विद्यार्थियों को लाभ भी हुआ। एक दो विद्यार्थी कह रहे थे कि आयु वाला जो प्रश्न है वो तो हमने हल किया ही नहीं, उसका तो हमें उत्तर ही पता था। तो ये भी अपने लाभ हुआ। और अपने संस्थान के जो विद्यार्थी हैं, ये जो बड़े बड़े अंक प्राप्त करने वाले हैं, अच्छे अंक प्राप्त करने वाले, उनके अंक देख के ये न सोचे कि भाई पेपर बहुत इजी था। पेपर सामान्य स्तर का था। हाँ, ये है कि इस बार पहली बार विद्यार्थियों को पेपर दिया गया, तो जैसे ही पेपर कोचिंग वालों के पास पहुंचा तो कोचिंग वालों ने उसका एनालिसिस कर दिया कि भाई हाँ ये पेपर इजी है। हर बार पेपर ऐसा ही बनता था, पर होता क्या था कि इस वर्ष से पहले पेपर साथ नहीं दिया जाता था तो अध्यापकों को पता भी नहीं चलता था तुरंत कि पेपर किस स्तर का है। और इस बार पता लग गया तो फिर कहते हैं कि भाई सामान्य था, कुछ विषय कठिन थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। बीएसटीसी का पेपर जिस स्तर का बनना चाहिए उसी स्तर का बना है। शिक्षण अभिक्षमता कठिन थी, उसके लिए मैंने पहले भी कहा था कि शिक्षण अभिक्षमता में शिक्षण अभिक्षमता ही नहीं होती, अब अपने शिक्षा शास्त्र भी आता है और मनोविज्ञान भी आती है। और हमने बहुत अध्ययन भी किया था, मैंने सीट भी दी थी, उस सीट में से भी अपने प्रश्न बने हैं डायरेक्ट। 110 प्रश्नों की सीट दी थी शिक्षा शास्त्र की, वहाँ से प्रश्न बने हैं। इसके अलावा लास्ट में आपके इम्पोर्टेंट बताए गए थे, वहाँ से प्रश्न बने हैं। पेपर के 2 दिन पहले मैंने कहा था कि ये जो मस्तिष्क उद्वेलन विधि है इसमें से प्रश्न बनेगा और यही पूछेगा डायरेक्ट कि सृजनात्मकता के विकास में कौन सी विधि उपयोगी है। और ठीक वही प्रश्न बन गया। ये मैंने ऐसे नहीं है कि भाई अपने बीएसटीसी का अध्ययन किया, 2019 से जो मनोविज्ञान का शिक्षण करवा रहा हूँ, मुझे ये पता है कि कौन सा प्रश्न पूर्व एग्जाम में आ चुका है, पूर्व परीक्षाओं में आ चुका है। अपने जो ये टीचर एग्जाम होते हैं वहाँ के प्रश्न अपने रिपीट होते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ के प्रश्न मैंने आपको क्लियर करवा दिए, आपके शिक्षण अभिक्षमता कहीं भी नहीं जाने वाली। और अधिकतर विद्यार्थियों के 40+ प्रश्न शिक्षण अभिक्षमता में है और शिक्षण अभिक्षमता के कारण ही वो एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाए हैं। बाकी देखें, जो विद्यार्थी अभी चेक नहीं कर रहे हैं अपने पेपर को, कोई बात नहीं है, जब आपको अच्छा लगे तब चेक कर लेना, पहले से कुछ भी अनुमान न लगाएं। कट ऑफ अभी मैं बताऊंगा कट ऑफ किस आधार पर निर्धारित होती है, तो हम एक एक करके बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। देखिए, पहले तो पेपर का स्तर, ये मैंने अभी चर्चा की है। पेपर का स्तर एक सामान्य स्तर था, जैसा स्तर होना चाहिए था। फिर विद्यार्थियों के अच्छा स्कोर इस वजह से हुआ है क्योंकि इस बार विद्यार्थियों ने जो अध्ययन किया है वो एक ऐसा अध्ययन किया है कि जैसे तो कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। खासकर अपने सूरबीर संस्थान के विद्यार्थी बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की, इस कारण उनको पेपर इजी लग सकता है, पर पेपर एक स्तर का था। आप अन्य कोचिंग वाले विद्यार्थियों से पूछ के देख लें,
जो आपके संपर्क में हो या सेल्फ स्टडी करने वाले हों वो बता देंगे कि पेपर का स्तर कैसा था, क्योंकि आपने अच्छा दिन किया है, अच्छे टेस्ट दिए, बार बार आपके टेस्ट लिए गए, सीट दी गई, उसमें प्रश्न, अब उसमें से डायरेक्ट प्रश्न आ गए तो अब आपको तो इजी लगेगा इसी। तो पेपर का स्तर एक सामान्य स्तर था जैसा स्तर होना चाहिए, और सालों के स्तर और इस साल के स्तर में ज़्यादा अंतर नहीं है कुछ भी। ये कोचिंग वाले अंतर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपर के तुरंत बाद उनको पेपर मिल गया, अन्यथा वो ऐसा नहीं कर पाते। तो पेपर का स्तर सामान्य था। हाँ, शिक्षण अभिक्षमता कठिन उन विद्यार्थियों को लगी है जिनको पता नहीं था कि शिक्षण अभिक्षमता में शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान भी आती है। अपने संस्थान के सभी विद्यार्थियों को ये पहले ही बता दिया था, अध्ययन भी करवाया था, आपको याद भी करवाए गए थे। तो पेपर का स्तर एक ऐसा स्तर जो वास्तव में स्तर होना चाहिए बीएचटीसी का। सुरभि संस्थान के विद्यार्थियों की स्थिति, विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि किस किस विद्यार्थी के कैसे आए। तो देखें, अपने कोचिंग में जो विद्यार्थी हैं जिनको हमने इस लिस्ट में डाल रखा था कि ये तो टॉप पर रहेंगे अपने क्षेत्र में, अधिकतर विद्यार्थी 400 प्लस हैं जो टॉप लिस्ट में। लगभग उम्मीद है 15 के लगभग विद्यार्थी ऐसे निकल सकते हैं जो 400 प्लस हों, लेकिन वो ऐसे विद्यार्थी हैं जो कट ऑफ से भी बहुत ऊपर रहने वाले हैं। 400 प्लस है, 450 भी है, 420 भी है, 430 भी है, 470, 480 ऐसे विद्यार्थी भी हो सकते हैं। पर वो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं। इसके बाद देखें, विद्यार्थियों की स्थिति नॉर्मली ये है कि अधिकतर जो विद्यार्थी हैं वो 130 के आसपास प्रश्न राइट करने वाले हैं। तो जो 130 के आसपास प्रश्न राइट करने वाले हैं, जो बिल्कुल 130 के करीब हैं, वो बिल्कुल आप कॉलेज लेने की लिस्ट में हो, दौड़ में हो, क्योंकि ये 130 तो मैं सबके लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा फिर कैटेगरी वाइज भी डिवाइड होते हैं, किस कैटेगरी की कितनी जाएगी, किस कैटेगरी की कितनी जाएगी। 130 प्रश्न यानी 390। तो मैं एक आपको ये मान रहा हूँ कि आप अभी रेस में हो, आप रेस में हो। कोई किसी की कैटेगरी के हिसाब से वो कम अंक वाले भी रेस में हैं, जैसे कोई अपने एससी है, एसटी है, फिर उसमें भी गर्ल्स है, तो उनकी संभावना है कि वह 125 प्रश्नों में भी पूरी तरह रेस में है। तो ये विद्यार्थियों का स्तर है, सुरभि संस्थान के विद्यार्थियों की स्थिति है। विद्यार्थियों ने अच्छी मेहनत की थी। अनुमानित कट ऑफ देखें तो अनुमानित कट ऑफ मैंने अभी कही, कट ऑफ और जो सालों की कट ऑफ है उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, उससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा फिर भी मैं बता दूं कि कट ऑफ का अनुमान पहले लगाना उचित नहीं होता, क्योंकि कट ऑफ किसी एक बिंदु पर डिपेंड नहीं करती, एक मानक पर डिपेंड नहीं करती। कट ऑफ को प्रभावित करने वाली बहुत सी चीज़ें होती है, विद्यार्थियों की संख्या भी होती है, पेपर का स्तर भी होता है, और इस बात पर भी डिपेंड करती है कि विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए कितना समय मिला। क्योंकि इस बार बहुत से विद्यार्थी थे जो सिलेक्शन दे देते, पर पेपर जल्दी होने की वजह से वो अपनी तैयारी को संतुलित नहीं कर पाए और रेस में नहीं बन पाए। तो कट ऑफ आप सामान्यतया ये मान के चल सकते हैं कि जो अन्य वर्षों की जो कट ऑफ होती है उसी के लगभग कट ऑफ ये जाएगी, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहे, कट ऑफ का अनुमान पहले से लगाना छोड़ दें। फिर देखें आगे की रणनीति क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। आगे की रणनीति तो मैं बता दूं आपको, अपने जो कोचिंग के जो नोट्स हैं बिल्कुल आपको इस स्तर से नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं। जैसे सामान्य ज्ञान है अपने राजस्थान का, हिंदी है, हिंदी भी इस तरीके से पढ़ाई गई है आपको कि आप अन्य एग्ज़ाम की तैयारी जो कर रहे हैं राजस्थान के, उनमें भी आपके हिंदी में कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने मेट्रो में से बीएचटीसी में भी पेपर अच्छा बेटा है, रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे हिंदी आती है। इसके अलावा और भी एग्ज़ाम हो,
सब जगह ये हिंदी आपके लिए पर्याप्त होगी। ये जीके आपको जो पढ़ाई गई है राजस्थान की, इसमें लास्ट में इकोनॉमी वाला जो पार्ट है अगर उसको छोड़ दें, क्योंकि वो थोड़ा आपको बीएसटीसी के स्तर से पढ़ाया गया था, इसके अलावा आपके राजस्थान जीके का जितना भी पार्ट है वो पर्याप्त है आपके आगे के किसी भी कंपटीशन के लिए। तो आगे की रणनीति आप ये रखें, आपने कितने भी अंक प्राप्त किए हों, आप अगर कंपटीशन से जुड़ा रहना चाहते हैं तो एक तो राजस्थान जीके को पढ़ते रहें, इसके अलावा आप हिंदी को भी पढ़ते रहें, क्योंकि ये दो विषय ऐसे हैं, हम अभी कह भी रहे हैं कि राजस्थान का कोई सा भी एग्ज़ाम दें, अधिकतर एग्ज़ाम में, और राजस्थान जीके तो लगभग सभी एग्ज़ाम में आती है, हिंदी भी अधिकतर एग्ज़ाम में आती है। तो विद्यार्थी अपने पढ़ने के रिदम को नहीं बिगाड़ें, 1-2 दिन विश्राम करें, 2-4 दिन विश्राम करें, इसके बाद वापस तैयारी में लग जाएं। ऐसा नहीं है कि वापस तैयारी क्यों करें, बीएसटीसी में तो हमें कॉलेज मिल जाएगा तब भी ये दो विषय तो आगे काम आएंगे। और यदि किसी को लगता है कि मुझे कॉलेज नहीं मिला, तब भी तैयारी तो सब जगह काम आती है। यदि आप बीएसटीसी दोगे दोबारा तो वहाँ भी काम आएगी, कोई और एग्ज़ाम दोगे वहाँ भी काम आएगी। तो आगे की रणनीति ये रखें कि आप राजस्थान जीके और हिंदी को नियमित रूप से पढ़ें, एक बार रिवाइज करें, अभ्यास करें, और यदि फिर भी किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो हमसे संपर्क करें। जो हमारे विद्यार्थी हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, और जो हमारे विद्यार्थी नहीं हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं आगे की रणनीति के लिए, मार्गदर्शन के लिए। इसके अलावा देखें, फिर विद्यार्थी अभी से पूछने लग के बहुत सौ को जो आत्मविश्वास है, अच्छे नंबर हैं, वो करें कि कॉलेज मिलने के बाद क्या करें। तो देखिए, कॉलेज मिलने के बाद क्या करें, उससे पहले तो आप ये जो रणनीति बनाई है हमने, इसी रणनीति पर चलें। अभी राजस्थान जीके और हिंदी पढ़ते रहें, इसके बाद आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, कॉलेज लें। और कॉलेज लेने के बाद आज का जो कंपटीशन है, क्योंकि आपको बीएसटीसी का कॉलेज मिल गया तो फिर आप 3rd ग्रेड लेवल 1 की तैयारी करेंगे अध्यापक की। वहाँ पे ये राजस्थान जीके हिंदी तो आपकी चली रही है, इसके साथ अपने सुरभि क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत ही जल्द हम प्रयास कर रहे हैं कि मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र का विस्तृत अध्ययन करवाएं। बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड भी है ऐसी। इसके साथ साथ ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट होगी रीट और 3rd ग्रेड की। तो ऐसे विद्यार्थी जो कॉलेज आसपास प्राप्त कर लेते हैं, जैसे अपने आसपास कंवरपुरा में है गोपेश्वर टीटी कॉलेज, प्रयास करें यही कॉलेज लें, क्योंकि इसका एक लाभ तो ये है कि ये कॉलेज ऐसा कॉलेज है, मैंने खुद यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यहाँ ऐसा माहौल मिलता है कि विद्यार्थी आगे कंपटीशन से जुड़ जाता है और अध्ययन भी अच्छा करवाते हैं, तो वह कंपटीशन में काम आता है। इसके साथ साथ कॉलेज में आपको एक प्रजातांत्रिक माहौल मिलेगा, जिससे आपके ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा। तो प्रयास करें अपने आसपास के विद्यार्थी, कंवरपुरा में अपने गोपेश्वर टीटी कॉलेज है उसे लें। इसके अलावा यदि और चॉइस मिलती है तो कोई बात नहीं है। यदि आप हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ सकते, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, तो भी हम कुछ विषय ऑनलाइन पढ़ाएंगे आपको, उनसे जुड़ें और नियमित अध्ययन करें। याद रखिए दोस्तों, आज का जो कंपटीशन है वो ऐसा कंपटीशन नहीं है कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, क्योंकि वैकेंसी आएगी तब तो सभी पढ़ेंगे, आपको बहुत सौ से आगे निकलना है। ऐसे प्रतियोगियों से भी आपको आगे निकलना है जो कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। यानी आप स्वयं को एक कछुआ माने तो ये मान सकते कि आपको खरगोश से आगे निकलना है, और खरगोश से आगे निकलना है तो आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा, नियमित चलना पड़ेगा। आप अपनी नियमितता नहीं तोड़ेंगे तो आप भीड़ को भेद कर आगे निकल जाएंगे, और यदि आप इंतज़ार करेंगे वैकेंसी का तो आप भीड़ का एक सदस्य ही रह जाएंगे, भीड़ का एक हिस्सा ही रह जाएंगे। भीड़ को भेदना है, आगे निकलना है, जो इतने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं उनसे आगे जाना है, तो फिर आपको नियमित अध्ययन करना पड़ेगा।
और हमने तो बीएसटीसी के विद्यार्थियों को भी यहाँ पे ऐसा पर्यावरण, ऐसा वातावरण दिया है कि जितनी अभी प्रेरणा, जितना मोटिवेशन उनमें केवल बीएसटीसी का कॉलेज लेने का था, मान के चलो उससे भी कम मोटिवेशन, उससे भी कम अभी प्रेरणा में विद्यार्थी 3rd ग्रेड की तैयारी करते हैं, 2nd ग्रेड की करते हैं। विद्यार्थियों की जो मेहनत थी बीएसटीसी वालों की, यदि वो हमसे भी आगे जुड़ते हैं, हालांकि विद्यार्थियों का तो यही कहना है कि सर यदि हमें कॉलेज मिलता है तो आप हमें 3rd ग्रेड भी पढ़ाएं, क्योंकि यहाँ जो माहौल है, यहाँ जो परिवेश है पढ़ाई का, अध्यापकों का जो योगदान है वो बहुत ही अच्छा है। हमें बहुत ही यहाँ पे अच्छा ज्ञान मिला, अच्छा मोटिवेशन मिला। तो आप आगे भी जुड़ें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो भी पेपर हो चुका है, अब भूतकाल की बातें छोड़कर भविष्य की योजना बनाएं, क्योंकि जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं वो चालाक व्यक्ति होते हैं। वो भूतकाल से केवल अनुभव लेते हैं, सीख लेते हैं, न कि चिंता लेते हैं। भूतकाल पर केवल चिंतन करो, लक्ष्य भविष्य की ओर है। यदि आप भूतकाल में लौटोगे तो फिर लक्ष्य को कैसे प्राप्त करोगे? तो आपको भविष्य की योजना बनानी है, भूतकाल से अनुभव लेने हैं, इसके अलावा सीख लेनी है और आगे की योजना बनाकर पुनः लक्ष्य में लग जाएं। असंभव कुछ भी नहीं है, यदि व्यक्ति चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो ये आपको बातें बताई गई है, बिल्कुल इनको आप ग्रहण करें और सोच समझकर इनकी पालना भी करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, धन्यवाद।